Hello students, this is Ayush Tank. Let's continue our exercise, miscellaneous exercise. क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में हो चुका था, आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 6 कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने 4.2 में देखा हुआ क्वेश्चन है। नाउ लाना क्या है, 4a² b² c², मतलब a भी 2 हैं, b भी 2 हैं और c भी 2 हैं और सब मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। नाउ ये गिवन है, प्रूव करना है मुझे, इसलिए नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको जैसे मुझे क्वेश्चन आता है तो आपको भी आ जाएगा, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूरे साल भर में 7-8 बार करने होंगे, तब जाके आपको जहन में बैठेगा ये क्वेश्चन। नाउ सी, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, मैं आपको देता हूँ, सोचो क्या C1 से कुछ कॉमन निकल रहा है, C2 से, C2 से कुछ कॉमन निकल रहा है और C3 से कुछ कॉमन निकल रहा है। सोचो, सोच पा रहे हो, सोच लिया क्या कॉमन आया, A, क्या आया B और क्या आया C। सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे, A कॉमन निकला, वहाँ से B और वहाँ से C। देखो बच्चों A² था तो A बचा, यहाँ A और यहाँ A² तो A कॉमन आ गया, तो यू आर गेटिंग A प्लस B और यहाँ पे B। यहाँ से C, B, B प्लस C। यहाँ से बच्चों A प्लस C आया, C आया एंड C, नहीं यहाँ बचा मेरे को A। परफेक्ट, एक ABC और लाना है और 4 लाना है, बस वो यही छुपा हुआ है ना। देखो बच्चों, मैं कमांड लगाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ 0 लाने की। जरा देखो इसको, A प्लस C और A प्लस C। सुना क्या बोला मैं, अगर इसको ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ इससे, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जरा देखो ABC, देखो C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करा मैंने। सोचो, नहीं इसको करने के बाद इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, C1 प्लस C2 उसको माइनस कर दिया उससे, तो क्या मिला A B C, A प्लस C माइनस दिस तो 0। जरा देखो A प्लस B, C2 पे B माइनस A कटा तो कितना आया 2B, वाह जोरदार। B प्लस B प्लस C माइनस C, तो क्या आया 0, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो C B, B प्लस C, A प्लस C, A C। क्या मैं यहाँ से 2B कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या मैं C1 से 2B कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, तो क्या आया 2 आया, A B आया, ये रहा B² C, 0 1 1 C B, B प्लस C, A प्लस C, A एंड C। क्लियर है, यहाँ पे इजी था, 2 1 आ गए, एक 1 को मैं 0 बना सकता हूँ, बना सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। तो R1 नहीं R2 कमान बोलो, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3 2AB² C। ठीक है, 0 माइनस करो तो यू आर गेटिंग माइनस C। इसको देखो तो A माइनस C 1 B प्लस C। मैं चाहूँ तो इधर भी करके मैं 0 ला सकता हूँ, पर इतनी हेडेक नहीं पालनी फालतू के, 2 0 आ गए। अब डिटरमिनेंट निकालो, टेकिंग डिटरमिनेंट बाय C1, तो क्या आया 2AB² C। बच्चों इस 0, ये इसकी पोजीशन क्या है, C11 C21 एंड C31, तो 3 प्लस 1 पॉजिटिव, ये चेक करना हमेशा। ठीक है ना, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये और ये गया, ये इससे मिला होगा माइनस, क्लियर। आपको पता ना आना क्या चाहिए, मेरे को मिलेगा क्या। चलो
AC माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर बचा AC और 3 1 प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर गया, क्या आया 2AC, 2 2 जा 4, a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर यहाँ पे गाइस, समझ में आया आपको? गाइस को किसी भी जगह कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मुझे किसी जगह कुछ इंप्रूवमेंट लाना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इस पर वर्कआउट किया जाएगा। तो कहीं भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। नौ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। 7th इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपको ए इनवर्स गिवन है, बी गिवन है, ए इनवर्स गिवन है, बी गिवन है, और आपको फाइंड करना है ए बी का इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अगर समझदार नहीं है, अगर हम समझदार नहीं है तो ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे आएगा? इसका इनवर्स है, इसका एक और इनवर्स निकाल दो, बिकॉज यू नो कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो या तो वैसे, और b से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर पूरा इनवर्स निकालो। दैट इज क्वाइट लेंदी, ओके। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है, अगर मुझे प्रॉपर्टी आती है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन निकालना। कैसे होगा? अगर मैं ए बी का इनवर्स है तो यू नो द प्रॉपर्टी बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ठीक है। बी इनवर्स और ए इनवर्स से मैं प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकता हूँ। सो ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, मुझे ये निकालना है, मुझे यहाँ पे निकाल लेते हैं। नाउ so you know the formula B inverse equals to determinant of B and adjoint of B, ठीक है। लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर हो चुकी थी चीज़ें हमारे, है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट निकालते हैं B का, वो रहा 1 3 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस माइनस 2 प्लस 2 0। भाई अब आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। +2 माइनस का 4, ठीक है बच्चों। कितना है आपके पास? 5 माइनस 4 यू आर गेटिंग 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। याद है कंसिस्टेंट बोलते थे। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें। मैंने उसमें 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया है और डिटेल में गए हैं उस प्रॉपर्टी को समझाने के बाद कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है कि नहीं है ना। उसके उस बार MCQs बनेंगे, आप लोगों के MCQs बनेंगे। सो प्लीज़ अभी तो चलो ठीक है, ईजी है, तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, इसका ए इनवर्स निकल जाएगा आराम से, नॉट ए बिग डील। नाउ मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। क्या निकालना है मुझे? एडजॉइंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? कोफैक्टर। तो हटाओ इसको मैं और लिखते हैं कोफैक्टर्स। नाउ C11, आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। C11 कैसे आएगा? पॉजिटिव रहेगा। तो याद है मैंने यहीं से उठा ली थी वैल्यू शॉर्टकट में, 1 + 2 नेगेटिव, यहाँ -1 तो +1 C13। भाई ये शॉर्टकट किसी को नहीं आता तो प्लीज़ उस वीडियो में जाएं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जाएं, मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है। अरे C13 मतलब मैं यूँ करके गायब करूँगा तो मतलब +2 आएगा, +2 यहाँ छुपा हुआ था और ये 2। ये कोई लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो सिस्टमेटिक निकालें 1 3, है ना। कोई डायरेक्टली मिसलिनियस का एक्सरसाइज देख रहा है तो प्लीज़ सिस्टम से निकालें, ठीक है ना। 1 + 2 3 नेगेटिव आ जाएगा, -3 नेगेटिव C21, ठीक है। 2 1 2 -4 कितना है बच्चों? -2 + 2 नेगेटिव आएगा ना, 2 + 1 C22, 2 and 2 1 मिला आपको, C23 2 and 3 मिला तो -2 तो कितना हो गया बच्चों? +2 हो गया। क्लियर? C31 पॉजिटिव रहेगा, 3 + 1 4, 9 3 और 1 तो कितना है? 0 -+6 it will become 6। C32 3 and 2 0 0 माइनस क्या है वो पास
3 2 0 प्लस 2 आपके पास आया -2 C 3 3 क्या रहा है बच्चा के पास 3 and 3 तो आपके पास आया 3 माइनस फिर वो प्लस और ये क्या हो गया 5। क्लियर यहाँ तक कोफैक्टर आ चुका है। इसका करेंगे ट्रांसपोज, मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट मिलेगा। तो ADJ ऑफ A क्या कर दें हम लोग इसका ट्रांसपोज 3 1 2 2 1 2 6 -2 5। क्लियर आपको यहाँ पे डन है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चले आगे हम लोग। नाउ मुझे क्या निकालना है B इनवर्स एंड A इनवर्स। B इनवर्स A इनवर्स। सो गाइस देखो एक चीज क्या हो रही है यहाँ पे 2 ये +2 होगा ना, ये +2 का ठीक है यहाँ पे। चलो अब B इनवर्स कितना आ गया B इनवर्स, अच्छा पहले B इनवर्स निकाला ही नहीं हम लोगों ने 1/B का ये और एडजॉइंट ऑफ B। अब 1/B कितना आ रहा है पास 1/1 विल रिमेन 1। सो ये आपका B इनवर्स आ रहा है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। क्लियर। नाउ A B का नेगेटिव बोले तो B इनवर्स A इनवर्स B कितना है हमारे पास 3 2 6 1 1 2 2 2 5। नेक्स्ट वाला A इनवर्स कितना है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। ठीक है ना बच्चों, देखो करें मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई का रूल क्लियर है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस वाला इससे, दिस वाला इससे। तो कितना आया 9 माइनस का क्या रहा बच्चों माइनस का 30 6 5 जा 30 डन। अगला इससे होगा -3 12 माइनस का 12 3 -10 +12। अब ये वाला इससे ट्रिक पता है मुझे कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे A21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ आता है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सबको मैट्रिक्स के फंडे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए ठीक है यहाँ पे, कि मैं होप करता हूँ इस जगह आपको आने के बाद आपको सब कुछ आता होगा। तो 3 -15 +10 -1 +6 -4 1 -5 and +4 ठीक है। 6 -30 +25 -2 +12 -10। ये देखो 2 -10 +10। नाउ हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है A B का इन्वर्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, करो ये और ये गया हमको मिला 9, ये और ये गया -3 कितना 2 और ये मुझे मिला 5। क्लियर, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है। -5 को ये मुझे मिला -2, यहाँ मुझे मिला माइनस का 5 हो रहा है तो 1, ये हुआ सब कटा गेटिंग 0। यहाँ से मिलेगा -5 और 6 हुआ 1 2 10 0 हो गया, ये हो गया आपका 0। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो क्या मिला मुझे 2, तो मुझे फाइनल आंसर अपना मिल गया। क्लियर क्वेश्चन। तो गाइस देखो पर क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आते नहीं है, क्योंकि A इनवर्स निकालना है B इनवर्स निकालना है तो हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। अल्टीमेटली बोर्ड का काम क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए है ना, तो वो बोर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालेगा। बट ये चीज़ें होती हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और अपनी एक्यूरेसी पे वर्कआउट करें। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, नो 8 क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मतलब बस करते जाओ क्वेश्चन है।
करना आप ही को ही है, मैं सिर्फ डिटेल्स कंसेप्ट समझा दूंगा। पर बाई चांस कोई बच्चा डायरेक्टली मिसलेनियस की एक्सरसाइज देख रहा है तो वो मेरी 4.5 की एक्सरसाइज देखे, वहाँ पर मैंने सब कुछ सिखाया है कि ए इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, सारी चीज़ें कैसे निकलती है, वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, ठीक है। बट मैं सिर्फ हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो और अच्छा, पहली बात, ऐसा क्वेश्चन कभी बोर्ड में आता नहीं है जनरली, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं आया, ठीक है। तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन को देख रहा है तो प्लीज़ गो टू एक्सरसाइज 4.5 का वीडियो देखें। देखो ये प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स कैन बी से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको LHS और RHS को प्रूव करना है ना। तो पहले तो एडजॉइंट निकालो इसका, फिर एडजॉइंट करके जो भी कोफैक्टर करके एडजॉइंट जो मेरे को आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया, उसका निकालो, उसको मान लो B मान लो, फिर B इनवर्स निकाल लो कि वो इसके बराबर ही है, तो 1/1 डिटरमिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B। फिर RHS निकालें, RHS करेंगे, इसका तो पहले निकालो A इनवर्स जो कि निकलेगा फॉर्मूला यूज करके। फिर जो भी मैट्रिक्स आया है उसका वापस निकालो एडजॉइंट कोफैक्टर करके, जो भी ए इनवर्स आया है उसका पहले कोफैक्टर निकलेगा। भाई अल्टीमेटली चीज आने वाली चीज तो वो ऐसी ही आएगी, तो उसका कोफैक्टर निकालें, ट्रांसपोज करें, यू विल गेट एडजॉइंट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। तो आपको आंसर पता है इसका कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सो आई सो ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, इसको देखें, ए इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स का इनवर्स विल रिमेन सेम गाइस। तो ए इनवर्स आप लोगों ने यहाँ निकाला तो आधी मेहनत तो वहाँ कम हो गई, निकाला आप लोगों ने, उसको B मान लिया आप लोगों ने, C मान लो। अब उसका वापस इनवर्स निकालो, मतलब C का मतलब C इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसका इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मुझे डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ C चाहिए, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालो और आपको आपका वापस क्या मिलेगा, A मिलेगा। किसी भी रास्ते में गलती होती है तो आप रीचेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, क्वेश्चन को आप स्किप मत करो, आपने स्किप करा तो आपकी कुछ गलतियां जो अभी निकलनी चाहिए गलतियां निकलेगी नहीं, तो इस बेटर क्वेश्चन करें। और चलो अब हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मिसलेनियस देख रहा है तो इट मीन्स उसके पुराने कंसेप्ट क्लियर हैं। तो प्लीज ट्राई करें, क्वेश्चन को जल्दी कर ले, फास्ट करें, धीरे धीरे तो कोई भी कर लेगा, पर कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप ट्राई करें कि स्पीड बढ़े। तो इस क्वेश्चन पे आप ट्राई करें कि जल्दी करें, जो भी गलती होगी ना अभी निकल जाएगी, बोर्ड में नहीं निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, चलते हैं। सो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th ना। 9th इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल प्रॉपर्टी लगाना, इवैल्यूएट करना है। पहली बात तो चॉइस नहीं दी है कि हमको प्रॉपर्टी लगानी है या डायरेक्ट ओपन करना है, तो इट्स माय चॉइस, ठीक है। बट एक बार पहले देख लो कि क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाने से इजी हो रहा है क्या। जरा देखो ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन देखा है तो देखो आप लोग वापस देखो, पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न एडिशन वाला चल रहा है। तो ट्राई करें या रो या कॉलम को ऐड करने से, सारी रो या सारी कॉलम को ऐड करने से मेरा काम हो रहा है क्या। जरा देखो यहाँ पे, सोचो पहले, बनो सब सारी रो को ऐड करो और सारी कॉलम को ऐड करो, क्या ऐड करने से कुछ मिल रहा है क्या मुझे। देखो इसको करता हूँ 2x 2y 2x 2x 2y, मिला, काम हुआ। इधर करने से 2y 2x 2y 2x 2y 2x, अरे वाह, रो को ऐड करने से भी काम बन रहा है और कॉलम को ऐड करने से भी काम बन रहा है, मतलब मेरा काम तो हो जाएगा। तो कहने से इस क्वेश्चन में C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मेरी इच्छा करे तो मैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँ तो भी मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई शक नहीं है इस चीज़ पे। नाउ देखो क्या डायरेक्ट लिख दूँ, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, बाकियों को मैंने छेड़ा ही नहीं बच्चों यहाँ पे। देन टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 या C1, ठीक है। डन हो गया। मैं किसी भी दो को जीरो ले आऊँ मैं, कैन आई राइट
R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। क्या मेरा स्टाइल जानते हैं, मैं हमेशा किसी एक पे डिपेंड करा देता हूँ, इसको भी इस पे डिपेंड कराया और इसको भी इसको, किसी सॉल्यूशन में R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, वो आपके लिए थोड़ा दिक्कतदायक हो जाएगा। तो इस बेटर डायरेक्ट इन दोनों को किसी तीसरे पे डिपेंड करा दो, ठीक है। ना देखो 2x प्लस वाई है कोई चौक, बस यूज ब्रैकेट्स, नहीं अभी कौन सा ब्रैकेट, अभी तो चल रहा है काम। तो ये 0 हो गया, y माइनस एक्स हो गया, माइनस करो y गया बच्चों, x बचा आ गया। इसको देखो ये 0 हुआ, यहाँ पे ये गया x गया, y बचा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आया x माइनस वाई, x एंड y, क्लियर। नाउ एक्सपांड करते हैं, नाउ एक्सपांडिंग बाय C1 को लेके मैंने एक्सपैंड किया। चेक कर लेना बच्चों कि पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन। C1 A11 पॉजिटिव, A121 नेगेटिव, A31 3 + 1 4, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस 0 माइनस 0 प्लस 1 ये हो गया, तो ये इससे मतलब होगा y माइनस एक्स और x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, क्लियर। नाउ देखो बच्चों क्या मिला, x प्लस वाई c, करो मंडला करो इसको, yx माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्लियर। विजिबल होगा कौन कौन जा रहा है, ये और ये गया बच्चों। क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, जरा देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान देखो, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये किसका बना फॉर्मूला, सोचो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बना आपका ए क्यूब माइनस मतलब एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, नहीं प्लस का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, क्लियर है यहाँ पे, डन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ना पता नहीं क्वेश्चन मिसलेनियस में दिया क्यों इसने, आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये वीडियो यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ डाल कैसे दिया इसने, इतना इजी, जहाँ पे पक्के पका है मुझे 1 मिल रहे हैं। काश ऐसे क्वेश्चन आए बोर्ड में, इससे बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखना। सो 1 ऑलरेडी गिवन है, कमांड लगाते हैं अपन, बोलो कमांड बोलो, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3, अपना तो यही स्टाइल है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3, क्लियर। नाउ ये भी इस पे डिपेंड है और ये वाला भी इस पे डिपेंड है, 0 यहाँ से भी 0, y चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स, अरे देखो R3 माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन किया गया तो माइनस एक्स बचा, तो माइनस एक्स, यहाँ गया तो ये 0, ये गया x और x गया तो कितना बचा y, यहाँ आएगा माइनस एक्स, क्लियर। इतना तो अंडरस्टूड है यार, आपको आता है इतना तो, 1x x प्लस वाई। अब मैं चाहूँ तो डिटरमिनेंट कॉलम से भी ले सकता हूँ, C1 से भी ले सकता हूँ और R1 से भी, तो बेटर ऑप्शन R1 है। टेकिंग डिटरमिनेंट बाय R1, तो 0 0 वो प्लस वाला 0 माइनस 0 प्लस माइनस एक्स, क्या आ रहा है ये गया 0 माइनस का y, तो गाइस इट्स वेरी क्लियर, क्या मिला मुझे x इंटू वाई, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्लियर हो गए, आई होप तो सब कुछ समझ में आया होगा। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, वो चीज़ें मैं इम्प्रूव लाऊंगा आपके यहाँ पे। कि होता है ना सबका अपना स्टाइल होता है, अब आपको क्या समझना है कैसे समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, डेफिनेटली मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।